टायर सेक्टर भी है। जी हाँ, जहां हम ऑटो की बात कर रहे हैं, ऑटो फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, ऑटो एंसिलरी कैसे पीछे छूटे, वहां पर सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे टायर स्टॉक्स में आज एक्शन दिख रहा है। और इस बड़े एक्शन के पीछे कई सारे फैक्टर्स, कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। क्या है ये फैक्टर्स और ट्रिगर्स, आइए एक बार डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी, बताएं टायर स्टॉक्स की इस दौड़ के पीछे की वजह क्या है? देखिए, टायर ही दौड़ा रहे हैं और पूरे गाड़ी, आप मैं कहूँगा पूरे ऑटो सेगमेंट को टायर की आज काफ़ी तेज़ी से स्पीड लगी हुई है। और एक ना एक दिन ऐसा मौका आ रहा है जब ऑटो एंसिलरीज पूरे इस सेक्टर को बज़ रखे हुए हैं। कल अगर बैटरी बनाने वाली कंपनीज थी तो आज टायर बनाने वाली कंपनीज हैं। खैर, इसके मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ कि क्यों ये टायर वाली कंपनीज चल रही हैं। इसके अंदर काफ़ी दम है। पहली जो खबर इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो इनकी कॉस्ट प्रेशर होता है। देखिए, टायर के अंदर वैसे डिमांड कभी भी ज़्यादा कम होती नहीं है टिपिकली जब तक गाड़ियों की सेल्स अच्छी हो रही है, लेकिन इनकी जो बैलेंस शीट है उस पर कॉस्टिंग का बहुत फ़र्क आता है। और कच्चे माल की जो महंगाई में अब कमी आई है, खासकर रबड़ के दाम वैसे भी ज़्यादा नहीं बढ़े थे, जो बढ़े भी थे वो वापस कम हो गए हैं। और इसके अलावा कार्बन ब्लैक इस्तेमाल होता रहा, वो भी थोड़ा कम हुआ है। तो 3-4 जो कंपोनेंट मेन रहता है जिससे इनकी कॉस्ट इन्फ्लेट होती है, उन सब के दाम थोड़े नीचे आए हैं, उनकी कीमतों में गिरावट आई है। यही बड़ी वजह है कि टायर कंपनीज के मार्जिन सुधर रहे हैं, इनके बेनिफिट इनको मिल रहा है। जो हमने आपके अगला पॉइंट रखा है उसके अंदर आपने देखा होगा, देखिए मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं और रिटर्न रेशियो इनकी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही है। यानी कि जो एक काम कर रहे हैं उसका इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। एक और चीज़, ऑटो डिमांड की रिकवरी का भी बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिल रहा है। अब आप चाहे किसी भी मोड में रहें, चाहे आप सीएनजी गाड़ी चलाते हो, डीजल, पेट्रोल या फिर ई व्हीकल्स चलाते हो, कम से कम टायर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है कि जो सीधा सीधा ग्रोथ से आपके आके जुड़ा हुआ है। रिप्लेसमेंट भी जो है टायर्स की वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है, क्योंकि पहले कोविड के दौरान रिप्लेसमेंट नहीं थी, गाड़ियाँ चल नहीं रही थी तो रिप्लेस नहीं हो रही थी। अब गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनका रिप्लेसमेंट सेगमेंट भी आ गया। यानी कि अगर आपने टायर लगा भी लिए हैं तो कई बार ऐसी नौबत आ जाएगी, अगर आपकी गाड़ी बहुत चलती है तो 2 साल 3 साल बाद आपको टायर बदलने पड़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से ये आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। एक और चीज़, जो डिमांड आपकी ई व्हीकल से भी अगर आती है तब भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर भी आपके पास 4 से 5 टायर आपकी गाड़ी में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। आ जाते हैं अपोलो टायर्स पे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई है। खाली मैं अपोलो टायर्स की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपोलो टायर्स आज का तेज़ी से बढ़ने वाला शेयर्स है। इसने 220 के लेवल को पार करने के बाद एक नया ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से अभी तक रुक नहीं रहा। मॉर्गन तो ये कह रहा है कि 329 तक भी पहुँच जाएगा उनके लक्ष्य में। इनका ये मानना है कि इनका जो ROE है वो 6% से बढ़कर अब 12% हो जाएगा और इसकी री रेटिंग का कैंडिडेट बन गया है, इसलिए वो टारगेट यहाँ से भी काफ़ी बढ़ा दे रहे हैं 329 रुपये का। उनका कहना है कि कंपनी पे जो लागत का बोझ आ भी रहा है वो अच्छे से पास ऑन हो रहा है, यानी कि वो कंज्यूमर को बता रही है कि देखिए हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है टायर की तो हम आपको पास ऑन कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, ये पैसा तो आपको ही चुकाना पड़ेगा। तो ये एक कंपनी की बैलेंस शीट्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है और ये काफ़ी हद तक ये करते हुए दिख रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने बताई है कि यूरोप का जो बिजनेस है, क्योंकि अपोलो टायर्स यूरोप से भी काफ़ी कनेक्टेड है, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन आने वाले दिनों में वहाँ पे भी प्रेशर कम हो जाएगा। तो डबल इंजन का इनको बेनिफिट मिलेगा, एक तो भारत में और दूसरा ग्लोबल बिजनेस में, इसलिए 329 रुपये का वो टारगेट दे रहे हैं। तो ये टायर आज ज़बरदस्त चलते हुए दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल डिम्पी, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए, रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एक तो डिमांड जो है वो बढ़ रही है, टायर डिमांड आगे भी बढ़ने की संभावना है क्योंकि फेस्टिवल सीजन में ऑटो की डिमांड बढ़ेगी और ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी के लिए भी डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। और सबसे बड़ी बात, इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं, तो एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं और कच्चे माल की महंगाई में कमी आने से काफ़ी हद तक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि नज़र आ रहा है।